हेलो, वेलकम टू फिनकैप। माय नेम इज गौरव। आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ अपने दोस्त का 1 करोड़ 60 लाख का पोर्टफोलियो। एक मेरा दोस्त है, कुछ समय पहले उसने मुझसे पूछा, भाई मेरा 1 करोड़ 60 लाख का पोर्टफोलियो है, क्या तुम मेरा ये पोर्टफोलियो देख के रिव्यू कर सकते हो और अपने राय दे सकते हैं कि तेरे को क्या लगता है इस पोर्टफोलियो में क्या सही है क्या गलत है। प्लस इसमें से मुझे करीब 25 लाख रुपए निकालने हैं। अगर तू मेरे को कोई सजेशन दे पाए तो मैं उसमें फिर विचार करूंगा, फिर मैं आगे शायद वो करूं या ना करूं, वो उसकी मर्जी होगी, क्योंकि मैं कोई एडवाइजर नहीं हूं तो मैं एडवाइस कर भी नहीं सकता। तो जस्ट उसने मुझसे व्यू मांगे, तो मैंने सोचा ये पोर्टफोलियो में जैसे स्टडी कर ही रहा हूँ तो क्यों ना ये पोर्टफोलियो मैं आपके साथ भी शेयर करूं, जिससे कि आप भी समझ सके कि जब एक पोर्टफोलियो होता है उसमें क्या क्या चीजें देखनी चाहिए और उसमें क्या क्या आप करेक्शन कर सकते हैं, और करेक्शन कर रहे हैं तो उनका मतलब क्या है। मैं रैंडम करेक्शन कर रहा हूँ या उसके पीछे कोई लॉजिक है, और लॉजिक है तो वो क्या लॉजिक है। तो मुझे लगता है आप इस वीडियो से बहुत ज्यादा सीखने वाले हैं, और अगर आपको भी अपना पोर्टफोलियो बिल्कुल अच्छा रखना है तो ये वीडियो आप देखते रहिए। तो देखते हैं मैंने पोर्टफोलियो में क्या करेक्शन करें, और आपको भी कोई प्रॉब्लम लगती है पोर्टफोलियो में तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इस पोर्टफोलियो में टोटल 48 स्टॉक्स हैं, जो कि टोटल 1 करोड़ 60 लाख रुपए के बाद। अब इतने सारे स्टॉक्स को एक एक करके समझना बिल्कुल आसान नहीं होने वाला, तो इसको इजी करने के लिए मैंने इस पोर्टफोलियो को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। पोर्टफोलियो ए, पोर्टफोलियो बी एंड पोर्टफोलियो सी। पोर्टफोलियो ए में मैंने वो स्टॉक्स लिए हैं जिनका वेटेज पोर्टफोलियो में बहुत ज्यादा है और जिसके हिलने और ना हिलने से पूरे पोर्टफोलियो को फर्क पड़ता है। अगर ये स्टॉक्स दुगने हो जाते हैं तो पोर्टफोलियो भी ऑलमोस्ट दुगना हो जाएगा, ये बहुत ज्यादा मूव कर जाएगा। और अगर ये स्टॉक्स गिरते हैं तो पोर्टफोलियो भी गिरने लगेगा। तो हम ये समझते हैं कि ये स्टॉक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं हमारे पोर्टफोलियो के लिए, तो इसलिए हमने इसे पोर्टफोलियो ए मान लिया है। पोर्टफोलियो बी में हमने वो स्टॉक्स लिए जिनके हिलने ना हिलने से कोई बहुत ज्यादा पोर्टफोलियो पे फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन अगर ये मल्टी पैगर बनते हैं, 10 फोल्ड होते हैं, 20 फोल्ड होते हैं, या कुछ अच्छा रिटर्न करते हैं, तो हमारे पोर्टफोलियो में यहाँ से रिटर्न देखने को मिल सकता है। छोटे रिटर्न से यहाँ पर रिटर्न देखने को नहीं मिलेगा। इन स्टॉक्स का वेटेज हमारे पोर्टफोलियो में 1% से लेकर 5% तक का है। अब बात करते हैं पोर्टफोलियो सी की। अब इस पोर्टफोलियो सी में मैंने वो सारे स्टॉक्स लिए हैं जिनके बहुत ज्यादा अगर रन कर जाए, अगर 100 फोल्ड हो जाए या 30 फोल्ड हो जाए, 40 फोल्ड हो जाए, तब जाके इनके पोर्टफोलियो को फर्क पड़ने वाला है, उससे पहले कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और जो इनका वेटेज है पोर्टफोलियो में 1% से नीचे है, इसका मतलब ये बहुत ही कम क्वांटिटी में पोर्टफोलियो में एग्जिस्ट कर रहे हैं। पोर्टफोलियो को हिलाना है तो एटलीस्ट इन्हें 10 टाइम रन करना पड़ेगा, या 20 टाइम रन करना पड़ेगा, या 30 टाइम रन करना पड़ेगा, तब जाके पोर्टफोलियो में कुछ रिटर्न दिखा सकते। तो मैंने ऐसे पोर्टफोलियो को टोटल 3 पार्ट में बांट दिया है, जिसमें जो हमारा पोर्टफोलियो ए है वो टोटल 65% वेटेज रखता है, और पोर्टफोलियो बी है वो करीब 30% वेटेज रखता है, और वहीं हमारा जो पोर्टफोलियो सी है वो करीब 5% का वेटेज रखता है। तो आप देख सकते हैं पोर्टफोलियो ए है वो बहुत ज्यादा भारी है, और पूरा पोर्टफोलियो ए से ही हमारा पूरा पोर्टफोलियो ऊपर और नीचे आसानी से हो सकता है। वहीं पे जो हमारा पोर्टफोलियो बी है वो भी करीब 30% का वेटेज रखता है, तो अगर ये भी अच्छा रन कर जाए तो भी यहाँ से हमें रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। जो हमारा पोर्टफोलियो सी है वो करीब 5% का वेटेज रखता है, दैट मीन इससे बहुत ज्यादा रन करना पड़ेगा अगर कुछ रिटर्न। अब मैं आपको इनके स्टॉक्स दिखा देता हूँ ताकि हम इसे समझ सके, पोर्टफोलियो ए में कौन से स्टॉक्स है, पोर्टफोलियो बी में कौन से स्टॉक्स है, पोर्टफोलियो सी में कौन से स्टॉक्स है। सबसे पहले मैं पोर्टफोलियो बी दिखाऊंगा, फिर सी दिखाऊंगा, और लास्ट में पोर्टफोलियो ए दिखाऊंगा। वो इसलिए क्योंकि पोर्टफोलियो ए ही तो इस पोर्टफोलियो की जान है, तो जो अच्छी चीज होती है वो तो लास्ट में दिखाई जाती है, और जो मिड की होती है वो पहले, और जो उससे नीचे फिर उसके बाद। तो पोर्टफोलियो बी के बारे में बात करते हैं। तो जैसे कि आप पोर्टफोलियो बी में देख सकते हैं, इसमें टोटल 11 स्टॉक्स है, और 11 स्टॉक्स में जिसमें सबसे ज्यादा वेटेज है वो है हमारा हीरो मोटोकॉर्प। हीरो मोटोकॉर्प के अलावा सब में इनके 1% पैसे डले हैं या 2% पैसे डले हैं, लेकिन इन स्टॉक्स को भी समझने के लिए मैंने सब स्टॉक्स के आगे अपनी अपनी राय लिख दी है कि मैं क्या समझता हूँ इस स्टॉक्स के बारे में। मेरे रिमार्क क्या है वो मैंने बगल में लिख दिया ताकि मेरे को आगे पढ़ने में आसानी हो और मैं इसमें अच्छे से एक्शन ले पाऊँ। इस पोर्टफोलियो में जो इनका सबसे हैवी स्टॉक है वो है हीरो मोटोकॉर्प। तो चलिए इसी के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि पूरे पोर्टफोलियो बी के बारे में तो अच्छे से हम डिटेल में बात कर नहीं पाएंगे। तो हीरो मोटोकॉर्प के बारे में बात, तो हीरो मोटोकॉर्प के बारे में मेरे को ये कहना है, हीरो मोटोकॉर्प एक ऑटोमोटिव कंपनी है, और ऑटोमोटिव कंपनी एक सिक्लिकल तरीके से चलती है, मतलब ऊपर जाती है फिर नीचे जाती है, नीचे जाती है ऊपर जाती है। तो ये आपको समझना बहुत जरूरी है। इसमें आपको एग्जिट बिल्कुल सही टाइम पे लेनी पड़ती है और एंट्री भी सही टाइम पे लेनी पड़ती है, वरना आप यहाँ पे पैसे बनते तो देखेंगे, आप उसे कैश आउट नहीं कर पाएंगे। तो ये थी मेरी हीरो मोटोकॉर्प की राय, और साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा जो इनका हीरो मोटोकॉर्प है इसमें इनके करीब 8 लाख रुपए पड़े हैं। अगर ये 8 लाख 10x होके 80 लाख रुपए होते हैं, तब जाके ये इनका पोर्टफोलियो पे जो 1 करोड़ 60 लाख रुपए है, तब जाके इनके पोर्टफोलियो पे करीब 30 या 40% का रिटर्न दे पाएंगे। तो आप समझ रहे होंगे किसी स्टॉक में पैसों का वेटेज पोर्टफोलियो में बहुत इंपॉर्टेंट है,
क्योंकि अगर आपने उसमें पैसे लगा रखे हैं और वो पैसे बहुत ही कम लगा रखे हैं तो पोर्टफोलियो को बहुत ज़्यादा नहीं चला पाएगा। जैसे कि हमारा हीरो मोटोकॉर्प का केस है, इसमें करीबन के 8 लाख रुपए लगे हैं और अगर ये यहाँ से 10x रन भी करता है तो ये पूरे पोर्टफोलियो का करीब 50% रिटर्न दे पाएगा, जो कि 1 करोड़ 60 लाख है। और ये 10x रन करने के बाद करीब 80 लाख रुपए होगा और पोर्टफोलियो का सिर्फ 50% रिटर्न दे पाएगा। तो ये थी हीरो मोटोकॉर्प की बात और पोर्टफोलियो बी के बारे में। पोर्टफोलियो सी को भी समझ लेते हैं। अब जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इस पोर्टफोलियो में करीब 37 स्टॉक्स हैं और सारे के सारे स्टॉक 1% से नीचे हैं और जिसमें बहुत सारे पैसे लगे हैं वो भी ज्यादा से ज्यादा 1 लाख रुपए लगे हुए हैं। इसका मतलब ये है, अगर कोई स्टॉक करीब 10 बैगर बनेगा जब जाके वो 10 लाख रुपए कमा पाएगा, अगर 100 बैगर बनेगा तब जाके वो 1 करोड़ रुपए कमा पाएगा, जो कि बहुत बड़ी बात होती है। तो बेसिकली इसमें जो स्टॉक्स है उनका वेटेज बहुत ज्यादा पोर्टफोलियो में है नहीं, उनके हिलने ना हिलने से पोर्टफोलियो को कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इसमें मैं किसी भी स्टॉक्स के बारे में बात नहीं करना चाहूंगा क्योंकि इनका रेलेवेंस पोर्टफोलियो में कोई बहुत ज्यादा है नहीं, तो इनके बारे में बात करना भी कोई वैल्यू बनती नहीं। तो इस वाले में हम कोई स्टॉक्स के बारे में बात नहीं करेंगे। तो चलिए अब पोर्टफोलियो ए में चलते हैं, जो इस पोर्टफोलियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है और यही इस पोर्टफोलियो की डायरेक्शन तय करता है, ये पोर्टफोलियो पैसे बनाने वाला है या नहीं बनाने वाला। तो जैसे कि अब हम पोर्टफोलियो ए में आ जाते हैं, जो कि इस पोर्टफोलियो का हीरो है, तो हम देखते हैं इस पोर्टफोलियो में कौन कौन से स्टॉक है। तो जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, इस पोर्टफोलियो में टोटल सिर्फ 3 स्टॉक्स हैं और यही 3 स्टॉक इस पोर्टफोलियो की डायरेक्शन तय कर रहा है। इसे भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखेंगे टाटा कम्युनिकेशन में इन्होंने करीब 15% डाल रखा है, हिंदुस्तान लीवर में करीब इन्होंने 12% डाल रखा है और सबसे लास्ट में रिलैक्सो है, उसमें करीब इनके पोर्टफोलियो का 37% वेटेज है और टोटल पैसे लगे उसमें 60 लाख रुपए। तो आप समझ सकते हैं इस पोर्टफोलियो की जान सिर्फ रिलैक्सो है और कोई शेयर नहीं। अगर रिलैक्सो हिलेगा तो इस पोर्टफोलियो में कुछ होगा, अगर नहीं हिलेगा तो इस पोर्टफोलियो में कुछ नहीं होगा। तो जैसे कि इस पोर्टफोलियो के तीनों ही शेयर थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि इस पोर्टफोलियो का हर शेयर ही एक इंपॉर्टेंट पार्ट रखता है पोर्टफोलियो में। इस पोर्टफोलियो के सारे स्टॉक्स के बारे में हम थोड़ी थोड़ी डिस्कशन कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है टाटा कम्युनिकेशन। टाटा कम्युनिकेशन आई होप आपको पता ही होगा। टाटा कम्युनिकेशन जैसे कि रिलायंस जियो कर रहा है, उसने अपनी हर जगह वायर बिछा रखी है, उसी के थ्रू हमें इंटरनेट देता है। ऐसी टाटा कम्युनिकेशन है, उसने भी पूरे इंडिया और वर्ल्ड वाइड में अपनी वायर बिछा रखी है जिससे हमें इंटरनेट आता है। तो वही टाटा कम्युनिकेशन का काम है और यही टाटा कम्युनिकेशन करता है और उसी से पैसे कमाने का दम रखता है। टाटा कम्युनिकेशन के बारे में मैं अपनी एक और राय देना चाहूंगा। टाटा कम्युनिकेशन इस वक्त हाईली कॉम्पिटेटिव बिजनेस में है। हाईली कॉम्पिटेटिव मतलब जब कोई बिजनेस बहुत कॉम्पिटेटिव हो जाता है वहां पे पैसा बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अगर मेरी राय रहे टाटा कम्युनिकेशन में तो मैं तो इन्वेस्ट नहीं कर, मुझे लगता है अगर कोई भी बिजनेस हाईली कॉम्पिटेटिव है वहां पे आप पैसा नहीं बना सकते। कम्युनिकेशन के बारे में मेरी यहाँ पे न्यूट्रल राय है क्योंकि टाटा कम्युनिकेशन जैसे कि इंटरनेट कंपनी है तो ये अच्छा कर भी सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन अच्छा नहीं करेगी, मेरे को इसमें कुछ ज्यादा चांसेस लगते हैं। तो टाटा कम्युनिकेशन के बारे में मेरी कोई भी राय नहीं, ना अच्छे की ना बुरे की, और इसमें मैं कोई सजेशन नहीं करना। तो नेक्स्ट आता है हमारा हिंदुस्तान यूनिलीवर, जिसके बारे में आई एम श्योर आपने जरूर सुना होगा और उसका प्रोडक्ट हम कोई ना कोई जरूर यूज कर। हिंदुस्तान यूनिलीवर का प्रोडक्ट हर जगह मिलेगा, हर घर में मिलेगा। तो इसमें मेरी राय है हिंदुस्तान यूनिलीवर हमेशा से बहुत अच्छी कंपनी रही है और ये भी लार्ज कैप है, तो इसमें बहुत ज्यादा रन तो कभी मिल ही नहीं सकता। तो अगर कोई सोच रहा है कि हिंदुस्तान यूनिलीवर से बहुत ज्यादा रन मिलने वाला है तो वो नहीं होने वाला। जैसे कि इसमें बहुत बड़ा पोर्शन है, तो उसमें मैं ये कहना चाहूंगा एज अ पोर्टफोलियो स्टॉक कि ये स्टॉक सही है, नीचे नहीं गिरेगा, उसके लिए सही है क्योंकि हिंदुस्तान यूनिलीवर एटलीस्ट नीचे तो नहीं जाने वाला और ऊपर तो चलता ही रहेगा। आई मीन आपको एफडी से ऊपर तो रिटर्न मिल जाएगा। तो उस नजरिए से हिंदुस्तान यूनिलीवर मेरे को इस पोर्टफोलियो में बहुत ही सही लगता है। इसके बारे में मेरी कोई नेगेटिव राय नहीं है, एटलीस्ट ये पूरा ऊपर ऊपर तो चलता ही रहेगा, अगर नीचे नहीं जाएगा तो हिंदुस्तान यूनिलीवर मेरी तरफ से थम्स अप है। अब बात करते हैं सबसे लास्ट स्टॉक्स रिलैक्सो के बारे में। अब यहीं पे मेरे कुछ आर्गूमेंट्स हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्गूमेंट है क्योंकि रिलैक्सो जो है आप देख सकते हैं बहुत ही टाइम से बहुत बड़ी कंपनी रही है और हमेशा से ही अच्छा ही करती है। लेकिन अगर आप इसका प्रॉफिट देखेंगे 2021 तक कंटिन्यूस ग्रो करा है, लेकिन 2021 के बाद कंटिन्यूसली गिरता जा रहा है और ये शेयर जितना गिरना चाहिए था उस हिसाब से मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं गिरा है। क्योंकि अगर आप इसका हिस्टोरिकल पीई देखेंगे वो करीब 65 का रहा है और लेकिन अभी जो रिलैक्सो ट्रेड कर रहा है वो करीब 145 पीई पे ट्रेड कर रहा है। 145 पीई पे ट्रेड करने का मतलब है ये प्रॉफिट ग्रो करने की सोच रहे हैं। तो मेरा मानना है अगर ये प्रॉफिट ग्रो भी करते हैं तो भी ये स्टॉक एटलीस्ट 2 साल या कम से कम 1.5 साल इसी प्राइस पे रहने वाला है, अगर बढ़ेगा नहीं। तो मुझे एटलीस्ट ये तो नहीं लगता कि रिलैक्सो बढ़ने वाला है, मुझे ये लगता है या तो इसी प्राइस पे रहेगा या नीचे गिर जाएगा।
नीचे गिरेगा तो जैसे कि इनका 60 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है, वो 10% गिरने पे भी 6 लाख रुपए डाउन हो जाएंगे और 20% गिरने पे करीब 12 लाख डाउन हो जाएंगे। और जैसे कि ये ऊपर जाने ही नहीं वाला, क्योंकि मेरे को कोई चांस नहीं दिखते रिलैक्सो कहीं ऊपर जाने वाला है अगले 1-1.5 साल में, तो रिलैक्सो यहाँ पे थोड़ा मिसफिट है। अब आई होप आपको पोर्टफोलियो का पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप बिल्कुल समझ गए होंगे इनके पोर्टफोलियो में कौन सा शेयर है और किसके बारे में मैं क्या सोचता हूँ। लेकिन अब हम मेन बात करते हैं, अगर इन्हें 25 लाख रुपए निकालने हैं तो ये कहाँ से निकालेंगे। तो इसी के लिए मैंने टोटल 3 सॉल्यूशन बनाया है जो मेरी राय है कि किसी बंदे को करना चाहिए अगर उसका ऐसा पोर्टफोलियो। अब उन सॉल्यूशंस को देख लेते हैं मेरे क्या सॉल्यूशंस हैं। नंबर 1, रिलैक्सो के सारे शेयर बेच दो, उसमें से 25 लाख रुपए अपने काम के लिए निकाल लो, बाकी के पैसों से आप कोई और शेयर ले लो जो आपको समझ में आए या आपके कोई भी एडवाइजर आपको सजेस्ट करे, उस हिसाब से आप एक अच्छा शेयर ले लीजिए। ये है मेरा सॉल्यूशन नंबर 1। सॉल्यूशन नंबर 2, जो आपका पोर्टफोलियो सी है आप उसे पूरा सेल आउट कर दीजिए और उसको सेल आउट करने के बाद आपको करीब 13.5 लाख रुपए मिलेंगे और उस 13.5 लाख के अलावा जो आपको एक्स्ट्रा पैसों की जरूरत पड़ती है वो आप रिलैक्सो के शेयर से बेच के वो यूज कर लीजिए। करीब को 25 लाख रुपए करने के लिए अलग 10-12 लाख रुपए की जरूरत पड़ती है, वो आप रिलैक्सो का शेयर बेच के वहां से कर लीजिए, तो आपके पास टोटल 25 लाख रुपए आ जाएंगे और आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। ये था मेरा सॉल्यूशन नंबर 2। अब सॉल्यूशन नंबर 3 क्या है, और सॉल्यूशन नंबर 3 बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो आपको शायद पसंद भी है, जो मेरा फेवरेट भी है। आपको पोर्टफोलियो ए में रिलैक्सो को फुल सेल आउट कर देना चाहिए और साथ में आपको पोर्टफोलियो सी भी पूरा सेल आउट कर देना चाहिए, जो मेरे को बिल्कुल आइडियल कंडीशन लगती है। और आप उसमें से 25 लाख रुपए अपने काम के लिए निकाल लीजिए, बाकी सारे पैसे मिला के आप कोई एक अच्छा शेयर ले लीजिए। तो ये थे मेरे 3 सॉल्यूशन। अगर आपको पसंद आया हो तो नीचे कमेंट कर दीजिए, अगर आपको किसी का लॉजिक समझ में ना आया हो तो भी नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको बिल्कुल उसका सजेशन दे दूंगा और बता दूंगा कि मैंने ऐसा क्यों सोचा था और मैंने ये एडवाइस क्यों दी थी। एडवाइस नहीं कहना चाहूँगा, ये मेरा सजेशन था या मेरे को क्या लगा था उसे मैं रिव्यू कहना चाहूँगा, मैंने ऐसा क्यों सोचा था। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो देख के काफ़ी समझने को मिला होगा कि पोर्टफोलियो को कैसे बनाना है, कैसे नहीं बनाना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं आगे भी आपके लिए ऐसी वीडियो लेके आता रहूँगा। आज के लिए इतना ही। माय नेम इज गौरव।